तो भाई ये देख सकते हैं, ये इसके मेहमान आए हुए हैं, ये बच्चे बैठे हैं और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अंदर दूसरों की हेल्प करने की जो हैबिट, जो जुनून, जो लगन होती है वो हमारे अंदर नहीं है। और उससे काफ़ी लोगों को सीख भी मिली है कि दुनिया में जो है वो किस तरह हमें काम करना चाहिए और कि खुद की हेल्प कर सके कि हम किस जगह खड़े हैं और जिंदगी में क्या कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तानी शिवा राठौर और आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक पाकिस्तानी हिंदू से मिलवाने जा रहा हूं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि बहुत ही कम उम्र में ये काम कर रहा है, लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर रहा है और लोगों को मोटिवेट भी करता है। तो आइए, आज उसकी मीटिंग भी है, हम लोग अटेंड भी करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो क्या कुछ मोटिवेट करता है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आप कैमरामैन ज़रा इधर कैमरा घुमा के इसको ज़रा दिखाइए। तो ये घर है उसका, तो वो वहाँ पर उसकी मीटिंग हो रही है। फिलहाल ये देखें, ये बकरी वगैरह, ये मतलब नॉर्मली घर है और ये एक हिंदू भाई का ही घर है, तो कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहा है। तो हम चल के उसकी मीटिंग अटेंड करते हैं, तो देखते हैं कि वो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करता है, और आज उसकी बातों से हम खुद भी मोटिवेट होते हैं। तो चलिए चलते हैं, उसकी मीटिंग अटेंड करते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसके मेहमान आए हुए हैं, तो ये बच्चे बैठे हुए हैं। नमस्ते ब्रो। जी नमस्ते ब्रो। और सुनाओ, क्या ये मीटिंग आज आपकी मीटिंग है ऐसे? जी मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और आपका इस मीटिंग में आना आपका वेलकम। थैंक यू ब्रो। प्लीज़ बैठें। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। हम भी आज आपकी मीटिंग अटेंड करने आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इस मीटिंग में आए हैं और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ हम अपने इस मीटिंग का आगाज़ करते हैं। प्लीज़ आप बैठे, हम अपनी इस मीटिंग क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। तो दोस्तों, हम भाई की मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं और इसका लेक्चर भी सुनते हैं। तो चलिए भाई, ये लो माइक पकड़ो और अपना लेक्चर स्टार्ट करो। मुझे आज बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अंदर दूसरों की हेल्प करने की जो हैबिट, जो जुनून, जो लगन होती है वो हमारे अंदर नहीं है कि हम किसी दूसरे की हेल्प कर सकें। दूसरों की हेल्प करने के अलावा हमारे अंदर ये भी नहीं है कि हम खुद की कुछ हेल्प कर सकें। हमारे अंदर ये भी हैबिट नहीं है कि हम किसी दूसरे की हेल्प करने की बजाय कि खुद की हेल्प कर सकें कि हम किस जगह खड़े हैं और जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है और किस मकसद से हम इस दुनिया में आए हैं। गॉड ने किस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है? क्या क्या सिर्फ अय्याशी करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है कि सिर्फ एंजॉय करना और सिर्फ कुछ नहीं करना बल्कि एंजॉय करके जिंदगी गुजार देना? क्या यही मकसद है हमारे जिंदगी में आने का? यार, अगर आप किसी दूसरे की मदद करते हैं, अगर आपका किसी के साथ खड़े होने से उसकी सपोर्ट होती है, उसकी हेल्प होती है, अगर आपके किसी के पीछे होने से किसी की हेल्प होती है, तो इससे क्या गरज है? अगर आप जिंदगी में किसी की हेल्प करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी में कुछ दरार नहीं आ जाएगा। गॉड ने कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड, कि आप दुनिया के नूर हो, आप दुनिया की रोशनी हो। गॉड ने क्यों कहा है कि आप दुनिया की रोशनी हो? किस मकसद के लिए कहा है कि आप दुनिया की रोशनी हो? अब देखें कि हम सूरज की मिसाल लेते हैं कि जब सूरज तलू होता है तो उसकी रोशनी से पूरी दुनिया पूरी दुनिया उससे फायदा उठाती है। कभी सूरज ने कभी सोचा है कि यार मैं क्यों निकलता हूं और ये मुझसे ये फायदा उठाते हैं? कभी सूरज ने कहा कि यार मैं तुम्हें रोशनी देता हूं, तुम इससे फायदा उठाते हो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं ना। लेकिन वो दूसरों के लिए जीता है और अपने वक्त पे निकलता है और हर एक चीज को मैनेज करता है और रोशनी प्रोवाइड करता है, जिससे लाखों किसानों का कारोबार भी चलता है। इसी तरह गॉड ने कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड, कि आप दुनिया की रोशनी हो। रोशनी क्यों कहा है? हमें रोशनी इसलिए कहा है कि हमसे भी दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम अपने दुख की बजाय दूसरों के सुख से खुश होते हैं। दूसरों के जो उनको सुख मिलता है हम उनसे मतलब जेलस करते हैं, हम उनसे डिस्टर्ब होते हैं कि यार ये क्यों, इसे क्यों दुख मिला है, इसे क्यों सुख मिला है, ये क्यों मतलब तरक्की कर रहा है। हम उसके जब वो तरक्की करता है तो हमारे अंदर जेलसी पैदा होती है। हम यानी कि दूसरों के जब कोई तरक्की करता है तो हम उससे जेलस होते हैं। दूसरों को फायदा पहुंचाने की बजाय हम उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अगले बंदे को डीमोटिवेट करते हैं। हमारे अंदर सिर्फ यही है।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि गॉड ने कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड, कि आप दुनिया की रोशनी हो। आपसे दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए, ना कि नुकसान। क्या लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर, क्या कहा कि तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने चमके। अगर तुम्हारे अंदर, अगर आप गॉड के साथ कनेक्टेड होंगे तो आप किसी दूसरे को मोटिवेट करोगे कि यार दुनिया में ये सब कुछ नहीं है, आप गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये शराब, ये जुआ, ये नशा, इसमें कुछ नहीं रखा। आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, उसे गॉड की तरफ लेकर आ रहे हो, यानी कि आप रोशनी दूसरे को दे रहे हो कि यार इस दुनिया में यही नहीं है, बल्कि अगर आप गॉड की तरफ आते हो तो गॉड आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देगा अगर आप गॉड के साथ कनेक्ट होते हो। यानी कि जो आपकी रोशनी है ये दूसरों के सामने चमके। अगर ये रोशनी आपकी दूसरों के सामने चमकेगी तो वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, तुम्हारे नेक काम क्या होंगे कि दूसरे को आप मोटिवेट करोगे, दूसरों को बुराइयों से बचा रहोगे, गुनाहों से उसे, अगर वो गुनाह करता है तो गुनाहों से उसे बचा रहे होंगे। तो अगर वो अगला बंदा देखेगा कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है, ये गॉड के साथ कनेक्ट है, तो वो गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे गॉड को जलाल मिलेगा। अगर गॉड को जलाल मिलता है तो गॉड का हाथ आप लोगों पर पड़ता है। जिस गॉड का हाथ जब आप लोगों पर पड़ जाता है तो आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर टेंशन बिल्कुल दूर हो जाती है। सो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमेशा जिंदगी में गॉड के साथ कनेक्ट रहें, और जिंदगी में सिर्फ ये अयाशी नहीं बल्कि हमारे अपना कुछ मकसद होना चाहिए कि यार गॉड ने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा। हमारा कुछ ना कुछ एक मकसद होना चाहिए कि ये अयाशी नहीं है बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो इससे आपको किक मिल सकती है ला, इससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप एक अच्छे दर्जे तक पहुंच सकते हैं ला। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा आपको सभी को बरकत दे। तो दोस्तों, आपने देखा कि भाई ने कितनी अच्छी और प्यारी स्पीच की है, और उससे काफ़ी लोगों को सीख भी मिली है कि दुनिया में जो है वो किस तरह हमें काम करना चाहिए। और ख़ासकर जो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है वो यही है कि हमें किसी के तरक्की याफ्ता से दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, बजाय इसके कि उसको परेशान और करे, उससे बेहतर है कि हम उसकी हेल्प कर दें। तो बहुत प्यारी इसने आज स्पीच की, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका लेक्चर ये। और ये बता रहे हैं कि मैं हर संडे को ये प्रोग्राम करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मेरे ख्याल में। हालांकि इतने छोटी उम्र में और इतने मतलब ये कोई ज़्यादा अमीर वगैरह नहीं है बिल्कुल। आपने इसका, आपको घर भी विज़िट करवा दूंगा एक बार, तो घर एक बार ज़रा विज़िट कराएं। तो ये देखिए, ये घर है बिल्कुल गरीब हालत में है, कोई ज़्यादा इसकी बेहतर कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस उम्र में ये काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा है, बहुत प्यारा काम कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो हमारी यहीं तक थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर इस भाई की स्पीच भी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट भी प्यारा कर दें इसके बारे में। थैंक यू।